मैं तो भाई इस सोच का आदमी, नदवी भाई आपका सर, मैं तो भाई इस सोच का आदमी हूं, बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो चाहे कोई कार्रवाई करो। क्या मैं इस मिजाज का हूं कि पहले इतनी सख्ती कर दो कि बाद में कड़ी कार्रवाई की नौबती ना आए। क्या ईंटा पत्थर छोड़ो, आदमी जो पत्थर मारने की, घर के बाहर जाने के, पत्थर लेके जाने की सोचे, उसे लूज मोशन लग जाए डर के मारे। क्या घर में बैठिए, कैसे हो सकता है? शासन का इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए। बाद में आपने 5,000 लोग गिरफ्तार कर दिए, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। मेरी राय यही भैया, देखो सच्ची बात तो ये, मैं अगर वहां कलेक्टर और कप्तान होता, मैं ऐसा ही बंदोबस्त करता। क्या परिंदा पर नहीं मारता, और एक बार नहीं 3 बार सर्वे करा था। क्या दिक्कत थी? बाद में मैं पूरे मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भर का थाने का पुलिस, 80 थानों की पुलिस बुलाऊं, उससे पहले मैं एक ही बार में व्यवस्था नहीं कर लेता। खैर नदवी साहब, बुनियादी सवाल, सिर्फ बहुत सरल सवाल जिसका उत्तर मैं चाहता हूं, अशोक भाई से भी मांगा, आपसे भी, कि अदालत ने कोई फैसला दिया, एक पक्ष को समझ नहीं आया तो ऊंची अदालत जाओ, यही तरीका है ना। बोले अच्छा करने आओ, फैसला को अमली जामा पहनाने आओ, तब तुम्हारा सर खोलते हैं। क्या गुम्मे लाके रख लो भैया, ये तो नहीं चल सकता, चलना भी नहीं चाहिए। इसके लिए चाहे जितने, एक मिनट, इसके लिए चाहे जितनी सख्ती करनी पड़े, इसकी छूट नहीं दी जा सकती कि अदालत का फैसला क्रियान्वित होने आएगा तो हम सड़क लाल कर देंगे, ये नहीं चल सकता। इसमें कोई गलत बात तो नहीं नदवी साहब? बिल्कुल, आपका कहना सही है सर। कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश का पालन कराना लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है, और जिसमें संभल का प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने जिस प्रकार से संभल में घटना हुई है और जिस प्रकार से लोगों पर गोलियां वहां पर चलाई गई है और जो पत्थरबाजी हुई है, उस पर बिल्कुल खुले शब्दों में मैं कहूंगा उसमें लोकल प्रशासन की बिल्कुल नाकामी है। लेकिन सर, मैं 2-3 बातें आपके सामने, अपने तमाम प्रवक्ता साथियों के सामने यहां पर कहना चाहूंगा। देखिए, सीनियर डिवीजन जज आदित्य सिंह जी ने एक ऑर्डर, उनके यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, 2.5 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर पास हो जाता है और कहा जाता है कि आप जो है एक एडवोकेट कमीशन नियुक्त कर दिया गया, आप जाइए और वहां पर सर्वे कराइए। पहली बात, वो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, वो किसी का जो वर्शिप एक्ट 1991 के अंडर में जो गवर्न होता है, जो वहां पर कानून लागू होता है, उसके अंतर्गत वहां पर एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया गया। एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ। एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद जैसे ही मुसलमानों को पता लगा कि मस्जिद के ताल्लुक से कोर्ट में एक ऑर्डर पास हुआ, तो देखिए एक स्वाभाविक है, हाँ सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनमें थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन उस दिन सर्वे हो गया और पूरा अमन अंदाज में सर्वे हुआ। और वहां पर जब सर्वे हुआ तब सर्वे की टीम वहां से चली गई, लेकिन विष्णु शंकर जैन एडवोकेट जो है, जब वो दूसरे दिन 24 नवंबर को जब वो सर्वे करने वहां पर पहुंचते हैं, तो जिस अंदाज में वो वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंच रहे हैं, उसके वीडियोस आए हैं। अमिताभ जी, आप बहुत समझदार और बहुत समाज के चिंताजनक व्यक्तियों में शुमार होते हैं, आपने भी वो वीडियो देखे होंगे। वहां पर जिस तरह से आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी की जा रही थी, तो उसकी इजाजत उनको किसने दी? इस बात को लेकर उसकी इजाजत उनको नहीं होनी चाहिए थी। वो वहां पर सर्वे करने जा रहे थे, एडवोकेट कमीशन की तरफ से जा रहे थे या किसी दल और मंडल की तरफ से जा रहे थे? इस बात का जवाब मुझे अधिवक्ता महोदया, हमारी सीनियर एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री जी हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह जी हैं, ये इस बात का जवाब दें। जिस प्रकार की भड़काऊ बयानबाजी वहां पर हो रही थी, उन्होंने वहां का माहौल खराब करने की कोशिश की है। और सर ध्यान रखिए, खुलेआम आंसू गैस से भी आप कंट्रोल कर सकते थे, आप बैरिकेडिंग के जरिए भी आप कंट्रोल कर सकते थे माहौल को। आपको पता था कि 24 नवंबर को दोबारा से सर्वे होना है, लेकिन नहीं, आपने कंट्रोल नहीं किया। आप कंट्रोल करने में फेल साबित हुए हैं, और जिसका कारण ये हुआ कि 4 बेगुना नदवी साहब, ठीक है, ठीक, मौत हो गई है। जिनके घर के चिराग, ठीक है नदवी साहब, ठीक, सुनिए सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, मुझे दोबारा ये कहने दीजिए। एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, ठीक है, ये मंदिर, ये मस्जिद जो वहां पर है, कोई 10-20 साल, 50 साल, 100 साल पहले नहीं बनाया गया है, वहां पर सैकड़ों साल से वहां पर मस्जिद। ठीक नदवी साहब, ठीक है, सैकड़ों साल से मस्जिद है। अब रुक जाओ भैया, अब रुक जाओ।
नदवी साहब ने जितनी बातें की उस पर 3 टिप्पणी करूँ, फिर रंजना जी के पास जाऊंगा। मस्जिद कभी बनी हो, इस्लाम के पैदा होने के बाद ही बनी, इस्लाम के पैदा होने से पहले तो मस्जिद बनने गई नहीं। अरे रुक जाओ भाई, आ गई बात, दोबारा आएगी तो बात काट लेना, अभी तुम बीच में नहीं पढ़ो। ठीक, आप कह रहे हो कि ये कोर्ट ने एक्स पार्टी दे दिया, फलाना दे दिया, चेहरा नहीं देखा, रामलाल की नहीं सुनी, रफीक की नहीं सुनी। जितनी शिकायतें हैं मेरे भाई, हाई कोर्ट लेके जाओ, सुप्रीम कोर्ट लेके जाओ, कि सड़क पर निपटारा करोगे। बोले गुम्मा ले लिया, अब आजा ना। मैं इस रंगबाजी, रुक जाइए नदवी, मैं इस रंगबाजी के खिलाफ हूं। इस रंगबाजी का प्रतिकार होना चाहिए, इस रंगबाजी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, और पथराव भी छोटा मोटा नहीं, जिस बाद में सफाई करने में ट्रक और ट्रॉला लगे, इतना भीषण पथराव करने वाले लोग निर्दोष और मासूम नहीं हो सकते। गाड़ियों में आग लगाई गई, उससे बिजली का हाई टेंशन वायर पिघल के नीचे आ गया। वो लोग मासूम नहीं है, दुधमुहे बच्चे थोड़े न थे। वो कूद कूद कर पत्थर मार रहे थे भाई, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। गजब बात कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि ये तो बच्चे थे। ना ना ना, ये तर्क नहीं चलेगा। अगर चलिए हम मान रहे हैं कि किसी ने ना, ये तर्क नहीं चलेगा। इसलिए मुझे जो कहना था, ठीक, अभी नदवी साहब रुकना होगा, मुझे जो शासन से कहना था मैंने कहा, लेकिन उसकी आड़ में सपा या AIMI ये नहीं कह सकती कि पथराव करने वाले बच्चे थे। ना, ये बच्चे नहीं थे, ये कानून के माथे पर पत्थर मारने वाले लोग हैं। आप कानून के माथे पर पत्थर मारेंगे? और सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? उसको नहीं आप कहेंगे सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए भाई? सर्वे कमीशन, सर्वे में क्या समस्या? और हम बता दें एक दूसरी बात जो, अरे रुक जाओ भाई नदवी, अभी रुक जाओ, नोट कर लो, कुछ बात करना, अभी रोक इनके बाद। एक जानकारी और भी गलत है, अशोक जी आपके भी काम आएगी, अब 2-3 दिन इस पर डिबेट, कई जगह आप जाएंगे। जैन जो थे वो सर्वे कमिश्नर के रूप में नहीं गए थे क्या? जैन पिटिशनर थे क्या? सर्वे, क्या बीच में नहीं बोलो, सर्वे कमिश्नर का नारा लगाते का कोई वीडियो नहीं क्या? रंजना जी मैं गलत तो नहीं हूं? सर्वे कमिश्नर अलग चीज थी, पिटिशनर अलग चीज थी। रंजना जी, मैं समझना आपसे चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोर्ट ने गलत ही फैसला दिया, तो उसका उत्तर पत्थर होगा क्या या हाई कोर्ट होगा? अब सवाल यह भी उठाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि अरे छोटा जज था, इतना बड़ा फैसला कैसे दे दिया? अरे मैं राम गोपाल जी को सुन रहा था, बोले ये अदालत वाले जज लोग हैं, पूरे देश में आग लगवा देंगे। नहीं, ऐसे फैसले देके क्या अदालत फैसले कैसे दे ये नेता तय करेंगे? रंजना जी देखिए, अदालत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी से लेकर के शीर्ष अदालत तक, दो सारी अदालत एक। जी जी, रंजना जी को कुछ तकनीकी समस्या। अशोक जी, वही मेरा प्रश्न है कि चंद्रचूड़ साहब ने रिटायरमेंट से पहले एक भाषण में कहा था कि जो सबसे छोटी इकाई है ना कचहरी की, वो भी भारत के न्याय व्यवस्था के सारे अधिकार इनहेरेंट करती है क्या? उसके निर्णय से असहमत हुआ जा सकता है, उस चुनौती ऊपर दी जा सकती है, लेकिन अगर उस चुनौती ऊपर से रोक नहीं लगेगी तो उसका निर्णय ही मान्य होगा। अशोक जी, अभी मैं सुन रहा हूं, ये बताने की कोशिश हो रही है कि चिंटू टाइप का जज था, बताइए ऐसा निर्णय दे दिया? नहीं, बोले इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रहेगी क्या? तो क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय जज देंगे फैसला तब मानेंगे? अशोक जी। अमिताभ जी, आपकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। जो DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट भी अगर जुडिशरी की है तो उसका भी अधिकार वही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके खिलाफ अगर कहीं कोई अपील होता तो न्यायालय में ही हो सकती है, और कानून व्यवस्था को किसी को भी अपने हाथ में लेने का भी अधिकार नहीं है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। सवाल तब खड़े होते हैं अमिताभ जी, जब शासन प्रशासन द्वारा जानबूझ के कुछ ऐसा प्रोवोकेशन किया जाता है कि ऐसा माहौल खुद क्रिएट हो जाए
आपने कई सवाल पूछे कि क्या वहां पे सर्वे के पहले सर्वे करके ऐसा नहीं किया गया कि ताकि ऐसी नौबत ही ना आए, ऐसा कोई प्रिवेंशन क्यों नहीं किया गया शासन प्रशासन के द्वारा? आपने सवाल किए, अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन उसका सवाल बहन जी के द्वारा नहीं दिया गया, ऋचा जी के द्वारा। तो ये सवाल उठता है कि क्या शासन प्रशासन की मंशा थी कि इस तरह के दंगे भड़के ताकि हिंदू मुस्लिम उनका जो है जो स्पेशलाइजेशन है, मैंने इसके पहले कहा, तो उनका जो फार्मूला था वो पास हो। अच्छा, दूसरी चीज कि देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर वहां पे पत्थरबाजी हुई, अगर नहीं मान लीजिए हुई, मैंने देखा वीडियो देखा, हुई पत्थरबाजी वहां पे, तो पत्थरबाजी को रोकने के लिए सिर्फ बुलेट ही रास्ता नहीं है कि किसी की जान आप ले लीजिए। तमाम ऐसे शासन प्रशासन के पास हथियार, आंसू गैस है, रबर बुलेट्स है, और लाठी भाजना है, पैर में गोली मारना अशोक है, जी, तमाम ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें अशोक जी, मैंने वहां के बड़े अधिकारियों से बात की खुद, वहां आंसू गैस चला, वहां लाठीचार्ज हुआ, सब हुआ। उसके बाद जब तमंचे से गोली चलने लगी तो आंसू गैस काम नहीं आता है। एसपी, रुक जाओ भाई, एसपी घायल हुआ, मौजूदा विधायक का लड़का गोली चलाने में एफआईआर हुई है, गोली चलाने में, पत्थर चलाने में नहीं। यादव जी, ऐसी सियासत होगी क्या? जो करेंगे उससे जो पुलिस इस तरह से टारगेट करके पिस्टल से गोली मार रही है, अब कमिश्नर का बयान आप क्या, आप बताइए कि कमिश्नर ने क्या बोला वहां पे? तो कमिश्नर खुद झूठ बोल रहे हैं वहां पे, जो सरकार खुद झूठ बोल रही वहां पे, सरकार दंगे करवा रही वहां पे बहराइच टाइप का। आप इस सवाल को काहे भूल, ये सब जितना प्रायोजन हो रहा है, जो कोर्ट कचहरी फलाने ढमकाने सर्वे बोरवे, उस सबका उद्देश्य एक ही, दंगा कराना भाई। अच्छा, आप कह रहे हो कि कोर्टों को रोक दिया जाए, समाजवादी पार्टी ऐसा आदेश जारी कर दे, फिर आज शाम को अपने लेटर हेड पर कि भारत के सारे कोर्टों को निर्देश दिया जाता, उसमें साथ में ओवैसी जी की दस्तखत भी करा लो कि कोई सर्वे की इजाजत नहीं देगा। एक आदेश जारी कर दो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक, मुंसिफ तक। अगर यही लोकतंत्र है तो अशोक भाई जारी कर दो, लेट द जुडिशरी डिसाइड्स, कोर्ट तय कर देगा। ये कह दो कि किसी को मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है। क्या अदालतों के फैसलों पर नाराजगी सड़क पर इस ढंग से हिंसा करके उतारी जाएगी? आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, आप ही घुमा रहे हैं महाराज। अभी रुक जाओ, रंजना जी, आप तो मेरी आवाज जा रही है भाई? रंजना जी, हाँ, मेरा प्रश्न वही है कि ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि बहुत छोटे टाइप के जज ने फैसला दे दिया है। जो कहा नहीं जा रहा है बिटवीन द लाइंस वो है कि बताओ वो भी फैसला देंगे। अब हम लोगों ने जितनी किताब पढ़ी है भारत की न्याय व्यवस्था की, उसमें मुंसिफ और सीजीआई एक ही माला का हिस्सा है। अगर मुंसिफ का फैसला बड़ी कोर्ट ने रोका नहीं तो उसका फैसला भी लॉ ऑफ द लैंड है। रंजना अग्निहोत्री, देखिए, ये अगर मुंसिफ के लिए भी आप शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि छोटे जज ने फैसला किया है, तो इनके ये वर्ड्स जो हैं ये कंटेम्पचुअस हैं। इनको कंटेम्प्ट की नोटिस इशू हो सकती है, सो मोटो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, या कोई भी व्यक्ति अवमानना का मुकदमा दाखिल कर सकता है, इनको जेल होगी। दूसरी बात है, अशोक यादव जी को मैं एक बात बता दूं, जब 2012 में इनकी सपा की सरकार थी तो नाराज तक भी करते हुए लखनऊ में जैन ये महावीर जी की मूर्तियां और बुद्ध जी की मूर्तियां, बुद्धा पार्क है वहां पर तोड़ी गई थी, उनको भी रेस्टोर करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया था। वो किसके आदेश से मूर्तियां तोड़ी गई थी? जब आप मूर्तियां तोड़े तब आप बच्चे हैं, जब आप पत्थर चलाएं तब बच्चे। उस समय भी कहा गया था कि कुछ बच्चों ने तोड़ी है। अब ये बता दें, आईपीसी में बच्चों की उम्र क्या है? 10 साल के बच्चे को सजा मिल सकती है, 16 साल के बच्चे को सजा मिल सकती है, कि 20 साल के बच्चे, और माँ बाप के लिए तो 70 साल का बच्चा भी, 70 साल का बेटा भी बेटा रहता है। तो क्या कानून में अगर 18 साल का या 15 साल का व्यक्ति गुनाह करता, अपराध करता है, तो क्या वो दंड का भागी नहीं होता है? कानून को ये लोग हल्के में ले रहे हैं। इन्हें कानून की पुस्तकों को पुनः पढ़ना चाहिए, ना पढ़ पाए तो इन्हें कहीं कोचिंग क्लास लेनी चाहिए।